लौकी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करें कि सब हैरान रह जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो ये लौकी है, लौकी का इस्तेमाल कुछ बग़ैर पकाए करेंगे और इसका फ़ायदा हासिल करेंगे। तो ये किस तरह से करेंगे, चलें फिर आपको बताते हैं। बग़ैर पकाए हुए इससे फ़ायदा हासिल कैसे करेंगे। ये आम सी सब्ज़ी मिलने वाली, इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। अगर मैं अभी गिनवाने बैठ जाऊं तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इसके इतने फ़ायदे हैं क्योंकि ये खाना सुन्नत है और इसका इस्तेमाल भी सुन्नत है। अब यह देखें कि इसका इस्तेमाल इतने फ़ायदेमंद है। सुन्नत जो भी चीज़ होती है उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये आम सी चीज़ को, सब्ज़ी को हम एक ख़ास बना देंगे आज। लौकी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करें कि आपके मसला मिनटों में हल हो जाएगा, मिनटों में हल। और मसला क्या है? आजकल के मौसम में बुखार बहुत हो रहा है, बच्चों को, बड़ों को। ये मौसमी बुखार है, इसको मिनटों में उतारने का, ये लौकी से मिनटों में बुखार उतारने का हल है। और वो कैसे है? ना इसे पकाने की मुश्किल है, ना इसको कुछ करने की मुश्किल है। बस ये ट्रिक है। तो जनाब, ये ट्रिक जानने के लिए आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहें और अपने बड़ों का, बच्चों का, जिसको भी बुखार हो उसका मिनटों में बुखार उतार दें। जितना भी हो, 105 हो, 104 हो, 103 हो, जितना भी बुखार होगा आपका बुखार मिनटों में जाएगा। मेडिसिन जो है असर नहीं कर रही तो ये लौकी असर करेगी इतनी जल्दी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस लौकी का इस्तेमाल भी करें और जनाब सूप भी बनाकर पिलाएं बच्चों को, बड़ों को, और बुखार उतर जाने के बाद भी इस्तेमाल करवाएं इसको। किस तरह से? तो चलें सस्पेंस ख़त्म कर देते हैं और जनाब आपको बताते हैं मिनटों में बुखार किस तरह से रफू चक्कर हो सकता है। चलें आपको बताते हैं कि ये फ़ायदा किस तरह से करेगी बुखार वाले लोगों को, जो बुखार जिनको हो जाता है और उतरता नहीं है। 100 से ऊपर जिसको बुखार हो या नीचे 100 से नीचे हो, तो वो मिनटों में कैसे उतरेगा? सबसे पहले हमें ये लौकी लेनी है। लौकी को हमें ये काटना है। आप चाहें तो छील के कर सकते हैं, चाहे तो काट लें इसी तरह से। अच्छा, ये धुली हुई है, इसी तरह से अभी छिलका उतार के भी हम धोते हैं। पकानी होती है, पकाना होती है तो हम छिलका उतार के धोते हैं। अच्छा, ये जो है देखें, ये मैंने बिल्कुल इसी तरह से ले लिए और इसको हम फिर इसको हाफ़ और कर देंगे। ये हो गया। अब ये देखें, ये जो है इसका गूदा है, ये इस तरह से हम ये गूदा निकाल लेते हैं। चाहे तो आप ये पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और चाहे तो ये गूदा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ ये गूदा इसका। ठीक है। अब ये इधर से भी इस तरह से कट कर देंगे ताकि हमारा ये इसका गूदा आराम से निकल जाए। ये देखें, ये निकला गूदा। तो अब हम यहाँ ये हटा देते हैं इन सब लौकियों को। ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रही हूँ। तो ये अब ये 2 पीस हो गए हैं, 2 हाथ हैं। ये दोनों को हम इस तरह से ये दोनों को अच्छे से मसलना है हमें, दोनों पे इस तरह से। ठीक है। इतना 3 से 4 मरतबा हमें दिन में करना है। और ये कितनी दफ़ा करना है कि ये हमें 10-15 मिनट तक तो इसी तरह से रगड़ना है लौकी को। ठीक है।
ये ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये लौकी का इस्तेमाल हमने बुखार में इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि मेरी फैमिली में सबको फ़ायदा हुआ है तो वाइटी फैमिली में भी सबको फ़ायदा हो और सबकी तबीयत ठीक हो जाए। अल्लाह करे सबको फ़ायदा हो जाए। जिस तरह से मैंने हाथ पे किया है इसी तरह से दोनों हाथों पैरों को भी इसी तरह से करके, और फिर हमें उन पैरों पे भी एक साथ करना है। गोया दोनों हाथों पे साथ और दोनों पैरों पे साथ करना है। ठीक है। ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है कि आप यकीन नहीं आएगा कि कितनी जल्दी बुखार उतरेगा आपका, आपके घर वालों का या फिर बच्चों का या फिर पड़ोसियों का, जिसको भी है। आप ये इस्तेमाल करवाएं और फ़ायदा उठाएं। और अब ये लौकी के ये इसी तरह से छिलके समेत काटनी है, और जनाब इसको इतने बड़े बड़े पीस करके इसी तरह से आप इसका लौकी का सूप बना के पिलाएं। सूप बताने के लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि हमें सूप बनाना भी बताएं, तो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह सूप बनाना भी बताऊंगी। एक तो ये हो गया कि ये गूदा हमने इस तरह से निकाल के किया है, और एक ये है कि ये इसको हाफ़ किया और इसको भी हमें इस तरह से ऐसे, अगर आपको ये आसान लगे तो इसे इस तरह से ही कर लिएगा, हाथों पे भी पैरों पे भी, और वरना ये गूदे को भी इस तरह से कर लें। दोनों तरह से सही है, तो दोनों तरह से फ़ायदा करेगी ये। बुखार में लौकी का सूप बना के पिलाएं, और जब बुखार उतर जाए तो लौकी को गोश्त के साथ पकाकर खिलाएं। अगर बकरे का बनाकर खिलाएंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जब हज़रत अली को बुखार आया था और वो ठीक हुए थे बुखार से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे कि मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आप लौकी गोश्त के साथ पका के खिलाओ, इससे आपके जिस्म की कमज़ोरी दूर होगी। तो ये सुन्नत भी है, दवा भी है, शिफा भी है। तो आप भी इसी तरह करें और सेहत पाएं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है आप सब को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आप सबको भी मेरी ये टिप एंड ट्रिक पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। तो चलें फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।